कभी सोचा है हम कैसे तय करते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं? ज़्यादातर मामलों में हमारा पहला जवाब क्या होता है? यही ना कि अगर वो हिल रही है तो वो जिंदा है। एक दौड़ती बिल्ली से लेकर हवा में लहराते पत्ते तक हरकत हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। लेकिन क्या जिंदगी की पहचान इतनी ही सीधी है? तो चलिए इस दिलचस्प सवाल की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन हरकतों के पीछे आखिर क्या राज छिपे हैं। जब हम जीवन या जिंदगी शब्द सुनते हैं तो शायद हमारे दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीर आती है। एक बिल्ली जो पूरी रफ्तार से भाग रही है, एक पल में होने वाली ये तेज हरकत, बिल्कुल यही तो हमें जिंदगी का सबसे साफ सबूत लगती है ना? या फिर ये बच्चे झूलों पर खिलखिलाते हुए, उनकी एनर्जी, उनकी बेफिक्र हरकतें, ये सब मिलकर जिंदगी की एक कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। लेकिन क्या जिंदगी की हर हलचल इतनी तेज और आंखों के ठीक सामने होती है? जरा एक बीज के बारे में सोचिए। दिनों और हफ्तों में वो धीरे धीरे, लगभग बिना किसी आहट के मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है। ये भी तो एक हरकत है कि नहीं? भले ही बहुत बहुत ही धीमी। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ बिल्ली की तेज दौड़ और दूसरी तरफ एक पौधे का धीमा विकास। तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों हरकतें एक ही जैसी हैं या इनके बीच कोई बड़ा फर्क है? चलो पता करते हैं। असल में इन हरकतों में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, कुछ हरकतें तो सीधे सीधे बढ़ने यानी ग्रोथ से जुड़ी होती हैं, जैसे एक बीज का पौधा बनना। ये हरकत तब तक ही होती है जब तक वो बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ भैंस का जुगाली करना, ये बच्चों का खेलना जैसी हरकतें हैं जिनका बढ़ने से कोई सीधा लेना देना नहीं है। तो ठीक है, हरकतें अलग अलग हैं, पर सवाल यह है कि आखिर कोई भी जीव ये सब करता ही क्यों है? इन सभी मूवमेंट्स के पीछे का असली मकसद क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल शब्द में छिपा है, प्रतिक्रिया। मतलब ये हरकतें, ये मूवमेंट्स अपने आप नहीं होती। ये अपने आसपास के माहौल में हुए किसी बदलाव का एक तरह का नतीजा होती हैं। ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं, बल्कि एक जवाब है, एक रिस्पॉन्स है। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, सबसे पहले माहौल में कुछ बदलता है, फिर जो जीव है वो उस बदलाव को महसूस करता है, उसे पहचानता है, और आखिर में वो उस बदलाव के जवाब में कोई ना कोई हरकत करता है। तो सवाल है, ये प्रतिक्रिया होती क्यों है? इसके पीछे दो मुख्य वजहें हैं। पहली तो ये कि किसी मौके का फायदा उठाया जाए, जैसे सूरजमुखी का सूरज की तरफ घूमना ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा रोशनी मिल सके। और दूसरी वजह है खुद को बचाना, जैसे गर्म तवे को छूते ही हमारा हाथ बिजली की तेजी से कैसे पीछे हट जाता है। तो ये तो साफ है कि जीव प्रतिक्रिया करते हैं, पर क्या ये रिएक्शन बस यूं ही बिना सोचे समझे हो जाता है, या इसके पीछे भी कोई नियम है, कोई इंटेलिजेंस काम कर रही है? चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। इस बात को ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, जब हम क्लास में दोस्तों से कुछ कहना चाहते हैं तो क्या हम चिल्लाते हैं? नहीं, हम फुसफुसाते हैं। है तो ये भी एक रिएक्शन, लेकिन कितना कंट्रोल्ड है, कितना नपातुला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी हरकतें सिर्फ रिएक्शंस नहीं हैं, बल्कि वे उपयुक्त हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट, ये सोच समझकर चुनी जाती हैं। और सारा खेल यहीं पर है। ये सिर्फ हिलना डुलना नहीं, बल्कि सही तरीके से हिलना डुलना है। तो ये बिल्कुल एक आइसबर्ग जैसा है, पता है? जो हरकत हमें ऊपर दिखती है वो तो बस जरा सा हिस्सा है। असली काम तो वो तो पर्दे के पीछे हो रहा है, एक छिपी हुई दो भागों वाली प्रक्रिया में। तो पहला स्टेप क्या है? माहौल को समझना कि आखिर हो क्या रहा है। और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, उसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ सही हरकत को चुनना और करना। कोई भी फालतू की हरकत नहीं, बल्कि सिर्फ वही जो उस पल के लिए सबसे सटीक हो। और जीवों के शरीर में इसी शानदार काम को जो सिस्टम अंजाम देता है, उसे हम कहते हैं नियंत्रण और समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ, यही वो अनदेखी ताकत है जो माहौल को समझती भी है और फिर सही नपी-तुली प्रतिक्रिया भी पैदा करती है। तो अगली बार जब कोई भी जीव हरकत करता हुआ दिखे, चाहे वो तेजी से दौड़ती हुई बिल्ली हो या खिड़की पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ पौधा, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि इस मामूली सी दिखने वाली हरकत के पीछे वो कौन से छिपे हुए सिस्टम्स हैं जो इतने कमाल के तालमेल से जिंदगी के संगीत को चला रहे हैं।